नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर पटना से। जन स्वराज अभियान में समाज के सभी वर्गों के लोग लगातार शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रशांत किशोर की उपस्थिति में पटना के ज्ञान भवन में आयोजित समाजवादी समागम कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी नेता देवेंद्र प्रसाद यादव जन स्वराज से जुड़े। प्रशांत किशोर ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि देवेंद्र बाबू ईमानदार और सच्चे नेता हैं। देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जन स्वराज के ध्वजावाहक के तौर पर इसे बनाने वाले लोगों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हम हर ईमानदार व्यक्ति और नेता को जन स्वराज से जुड़ रहे हैं। जन स्वराज उन सभी व्यक्तियों को शामिल करेगा जो बिहार की मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। आज लाखों लोग जन स्वराज से जुड़ रहे हैं। यही जन स्वराज की असली ताकत और क्षमता है। जन स्वराज से जुड़ने पर देवेंद्र प्रसाद यादव ने खुशी जाहिर की और प्रशांत किशोर की इस मुहिम में अपने साथियों के साथ शामिल होने के मौके पर उन्होंने तथाकथित समाजवादी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि नेता माला लोहिया जी को पहनाते हैं और मौका अपनी ही बेटी और बेटियों को देते हैं। हम प्रशांत भाई के साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि वह समाज में समानता की सोच रखते हैं जो कि समाजवादी विचारधारा से मिलती है। इसलिए प्रशांत जी के साथ जुड़ के हम एक बार फिर से समाजवाद को जिंदा कर रहे हैं। वहीं देवेंद्र प्रसाद यादव हैं जो झंझारपुर से 5 बार विधायक और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। ये लोहिया और कर्पूरी के संवाहक बनकर पिछले 4 दशक से राजनीति करते आ रहे हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव आज पटना के ज्ञान भवन में हजारों समर्थकों के साथ जन स्वराज का दामन थाम लिया। देवेंद्र प्रसाद यादव मिथिलांचल का एक बड़ा नाम और इनके आने से जन स्वराज मिथिलांचल में मजबूत होगा। देवेंद्र प्रसाद यादव लालू नीतीश के समकक्ष रहने वाले नेताओं में एक हैं। ये विधायक, विधान पार्षद और 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोग लोहिया का नाम जपकर उनके प्रतिमा पर माला तो पहनाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने बेटा के अलावा किसी और को नहीं देखना चाहते। कुछ लोग नेता बने रहने के लिए हर खेल खेलते हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव के जन स्वराज में आने से राजद को बड़ा झटका लगा है। भैया ये टू जेड तो परिवार में से बन गया है। ये टू जेड में है कौन? आप बताओ। कोई आदमी पूर्णिया से लेकर ऊंचा जो उत्तर बिहार है, 24 लोकसभा का सीट है, खाता नहीं खुलता है ए टू जेड को। ए टू जेड गया कहाँ? पार्लियामेंट के चुनाव में ए टू जेड कहाँ चला गया? तो सांप्रदायिक ताकत के जो पोषक दल है उनको भी टिकट देने में कोई गुरेज इन्होंने नहीं किया। और बहुत आजकल बोल रहे हैं क्या प्रशांत किशोर जी दरखास्त दिए थे जन्म लेने के लिए? क्या किस गांव में हम जन्म लेंगे? इंसान का राह बड़ा होता है। प्रशांत का राह जो जन स्वराज का है वो है समाजवाद को पुनर्जीवित करने का राह है। वो है जो अपहृत समाजवाद है बिहार में, उसको मुक्त करने का रास्ता है। इसीलिए समाजवाद को पुनर्जीवित करने के लिए समाजवाद जो मुक्त ये लोग अपहृत कर लिया है उसको हम मुक्त कराना चाहते हैं। और समाजवादी रास्ता को पुनर्जीवित करके आम जनता जो बिहार के लोग हैं, जो आज फटेहाल हैं, उनके हित में ये फैसला होगा। इसीलिए हम आज जन स्वराज का न केवल संकल्प लेते हैं, हम सभी साथी आज बिहार में जिस कोने से आए हैं सब लोगों ने मन बनाया है ये राह अच्छा है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था राह को देखो राही को नहीं। हम प्रशांत भाई को केवल नहीं देख रहे, जो मेरा छोटा भाई है, हम इनके राह को देख रहे हैं। राह पहली बार एक व्यवस्था परिवर्तन का राह निकला है। पता नहीं इस राह को ये लोग कितने बौखला गए हैं। कुछ बात तुम्हारा क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है, कोई भी आदमी जन जागृति कर सकता है, कोई भी जन चेतना जगा सकता है, जनता को हक अधिकार के लिए खड़ा कर सकता है। इतना बौखला गए हैं। अभी क्या देखे, जब 2 अक्टूबर आएगा इसके बाद देखिएगा बौखलाहट। और मैं समझता हूँ आज प्रशांत जी से कह देता हूँ जब साफ चलना है। मेरे तर्कस में बहुत सारे तीर हैं इन लोगों को जवाब देने के लिए। ऐसे तीर हैं जब छोड़ेंगे तो ये डिफ्यूज हो जाएंगे। जैसे ए टू जेड वाले हैं अपने आप डिफ्यूज हो गए। जब ए टू जेड नहीं है इसीलिए जाति सूचक में इस्तेमाल करते हो बदल में। दुर्भाग्य है समाजवादी लोग इस जाति से चलो जमात की ओर का सपना देखा था। समाजवादी लोगों ने कहा था चलो जात से जमात की ओर। समाजवादी लोगों का आदत है समता मूलक समाज बनाने का। आप
आप इधर सिमट रहे हो, कहाँ जाओगे? अपने पास जो है तो ठीक है, ये है तो जात का सूचक दे रहे हो। तो हम ये आग्रह करना चाहते हैं मोदी में के फोटो को जो ये तुझे वाली पार्टी है कम से कम फेंक दे घर में से निकाल के, क्योंकि वो सबसे बड़े ब्राह्मण थे, चित्पावन ब्राह्मण समाज से आए हुए थे, जो मधुली में थे, विद्वान थे, समाजवादी। वो हम लोग के पुरखा है डॉक्टर भैया, उनका भी फोटो फेंकने तो भाई कहे लोग तो मरवाड़ी थे, उनको सब साथ दिया नहीं था। तो समाजवादी लोगों ने बिहार में धारा बनाया था। बिहार समाजवादियों का घर है। फिर से इसी जन स्वराज को आगे बढ़ाकर समाजवाद को स्थापित करने का हमारा संकल्प है। ये संकल्प आगे कल मंजिल पर प्रशांत किशोर जी की जिम्मेदारी है, इसको मंजिल पर पहुंचाने का। मुझे खुशी हुई कल या परसों प्रशांत जी ने यहाँ अल्पसंख्यक महिलाओं का भी सम्मेलन किया था बाबू सभागार में। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं तो घूमता रहता हूँ, अपना भी चलाते रहता हूँ जनसंवाद। मुझे खुशी इसलिए हुई, ये जो डॉक्टर लोहिया का नाम लेने वाले लोग हैं, ये भाई को घर में डरा के रखते हैं। डरा कर डॉक्टर लोहिया ने कहा था घर में भाई को डरा कर मत रखो, डर घर को तबाह कर देगा। ये तबाह हो जाओगे यदि तुम डराओगे तो। डरा कर नहीं रखो। अब इंसान सब सजग हो गया है, न इनके यहाँ बराबरी है, न इनके यहाँ लोकतंत्र है, न इनके यहाँ समाजवाद है, न इनके यहाँ विकेंद्रीकरण है। आप बताइए, पार्टी सत्ता दिल्ली पटना से चलती है, यहाँ से पार्टी चलता है। 100% ये लोग जनता से डिस्कनेक्ट हो गया। एक प्रशांत किशोर निकला है अपने मिशन में जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। इन लोगों छाती फट रहा है, तो हम निकला ना एसी में से भाई, देखा जाएगा खेल के मैदान में उतरता है। 15 अगस्त से कह लो आज तक पते न लगे हो क्षेत्र में कहाँ बड़ा हो। एसी न छुटाया, छुड़ाओ एसी को, सभी कुछ मिलेगा। जो घेरा है तुम्हारा जातीय गलबंदी है, धर्म गलबंदी, उसके तोड़ने के लिए समाजवाद का रास्ता है। ये नहीं, इसीलिए निकलता नहीं है। खाली अखबार में कौन मैनेज करता है, आजो बोल रहा था क्या क्या बोलता है, परेशान है। ये उनके परेशानी की चिंता हमको भी, इसीलिए चिंता है कि गलत राह पर जा रहे हैं वो लोग। बिल्कुल अलग राह में लिए समाजवाद को छोड़ चुके हैं। पूरी तरह समाजवादी राह को पूरी तरह हम समझते हैं ये लोग हाशिए पर रख दिया है। उसको पता नहीं है हमारी कार्यशैली। हम उन सारे लोगों को जोड़ लेंगे जिनकी क्षमता है, जिनकी ताकत है। हमारी क्षमता हो या न हो, जिनकी क्षमता है उनको जोड़ लेंगे तो अपने आप क्षमता बन जाएगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 2 बरस से पैदल चल रहे हैं, और गांव में कोई एक साधारण व्यक्ति भी कोई कहता है कि ना भैया ये आदमी बहुत अच्छा है, मिठाई का दुकान चलाते हैं लेकिन समाज के लिए जीने मरने वाले आदमी हैं, तो उनके दरवाजे पर भी जाता हूँ और माननीय देवेंद्र जी जैसे बड़े लोगों के पास भी गया, इस आग्रह से, इस अनुनय विनय के साथ गया कि सर आपने जीवन का इतना बरस लगाया, इतना अनुभव आपका है, आज जब बिहार को सुधारने का एक प्रयास शुरू हुआ है तो आप इसको आशीर्वाद दीजिए, इसको जुड़िए, इससे जुड़िए। इनका पहला वक्तव्य था कि अब तो हम लोग का इतना उम्र हो गया, अब क्या होगा, क्या है आप हमको कह रहे, हमारा आशीर्वाद लीजिए, कीजिए, न दल न नेता। तो हमने कहा कि सर ऐसा है कि अभी कम से कम 15 बरस बिहार को आपके सेवा की जरूरत है। और बहुत सोचने समझने के बाद इन्होंने निर्णय लिया है। मैं फिर से आपका और आपके साथियों का आभार व्यक्त कर रहा हूं, और प्रेस के मीडिया के भाइयों को ये कह रहा हूं, ये बिल्कुल ही न लिखिए कि जनसुराज देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जनसुराज में जुड़े। देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जनसुराज बनाने के इस कारवां के ध्वजवाहक के रूप में आ रहे हैं। जनसुराज तो 2 तारीख को बनेगा, तो अब आज से जनसुराज बनाने वालों में जैसे आप प्रशांत किशोर का नाम लिख रहे हैं, उससे आगे बढ़कर आपको देवेंद्र बाबू का भी नाम लिखना चाहिए। और इसी सोच से आप आए हैं, और हमसे जो कुछ बन पड़ेगा, मैं हमेशा कहता हूं मैं जनसुराज का न नेता हूं न आगे बनूंगा। 2 अक्टूबर को भी दल बनेगा तो दल के लोग मिलकर तय करेंगे कि नेता इसका कौन होगा। प्रशांत किशोर की भूमिका उस कुम्हार की है जो अच्छी मिट्टी और चाक को ढूंढने निकला है, तो जनसुराज वो चाक है, और देवेंद्र बाबू जैसे हजारों लोग इनके नेतृत्व में वो अच्छी मिट्टी हैं, जिनको हम भी थोड़ा सा हाथ लगाएंगे, इनके साथ कंधा लगाएंगे तो इनकी तो खुद की ताकत है, तब तपाकर बढ़िया गला